अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शैबर नईम और आज मैं आपको अमेज़न की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे अमेज़न शुरू से लेकर ऊपर तक आया। जेफ बेज़ोस 1994 के अंदर एक बैंक के अंदर नौकरी करते थे। 1994 के अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि वो ये बैंक की नौकरी छोड़ेंगे और इंटरनेट, क्योंकि उनको उस ज़माने में इंटरनेट ग्रो कर रहा था, ऊपर आता, तो उनको नज़र आ रहा था कि इंटरनेट पे कुछ किया जा सकता है। तो उन्होंने इंटरनेट पर कुछ करने का फैसला कर लिया और अपनी नौकरी को छोड़ दिया। तो जेफ बेज़ोस उस वक़्त, क्योंकि किताबें पढ़ने पढ़ाने का बहुत रिवाज था, तो जेफ बेज़ोस ने ऑनलाइन किताबें बेचने का फैसला कर लिया। इन्होंने कहा क्यों ना बहुत सारी किताबों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे बेचना शुरू कर दिया जाए। तो इनका ये आइडिया क्योंकि नया भी था, यूनिक था और मार्केट को इसकी ज़रूरत भी थी। क्योंकि आप वैसे फिज़िकली आप जाते हो, शॉप में ढूँढते हो, शॉप को कीपर को कहते हो, वो खपता है, किताब ढूँढ के लेकर आता है। इसकी जगह क्यों ना कोई ऐसे का सिस्टम बना दिया जाए कि आप खुद ही आओ, ढूँढो और लेके चले जाओ, कोई कहीं जाना भी ना पड़े। तो ये आइडिया उनका बहुत कामयाब हुआ। इसके लिए उन्होंने इसका जो सबसे पहले अमेज़न का नाम था कडाबरा, आबरा कडाबरा से कडाबरा डॉट कॉम। तो कडाबरा क्योंकि एक अजीब नाम था, तो जो वकील थे उन्होंने जेफ बेज़ोस को कहा कि भैया आपको ये नाम चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत अजीब सा नाम है, लोगों को तो इसकी समझ भी नहीं आती कि क्या नाम है। तो उसके बाद जेफ बेज़ोस ने मजीद आइडिया सोचे, जिसमें बुकमार डॉट कॉम और अनीक डॉट कॉम, ब्राउज डॉट कॉम, रिलेंटलेस डॉट कॉम वो डोमेन नेम है जो आप भी अमेज़न के साथ रीडायरेक्ट करता है। और इन सारे नेम के बाद amazon.com फाइनल किया, क्या सोच करके कि अमेज़न क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न नदी भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, तो इंशाल्लाह अमेज़न भी वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनेगा। ये सोचकर अमेज़न नाम को फाइनल कर लिया गया। 1995 में इन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की और 1996 तक आते आते इनके पास 1,80,000 कस्टमर बेस बन चुका था और ये $148 मिलियन कमा चुके थे। क्योंकि ये दिन ब दिन ऊपर जा रहे थे, तो अब किताबें बेचने वालों की भी ख्वाहिश थी कि वो इस पर आकर किताबें बेचें। खरीदने वाले पहले भी वहाँ पर मौजूद थे, तो अमेज़न को इसका फ़ायदा हुआ कि खरीदने वाले भी आगे, बेचने वाले भी आए, कम मेहनत पर इनको ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हो गए। तो अब अमेज़न ने क्या किया, उसने कहा, जेफ बेज़ोस ने कहा कि अब हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, तो उसने अमेज़न को पब्लिकली रजिस्टर करवा दिया। 1997 में अमेज़न पब्लिकली रजिस्टर्ड हो गई और 1998 में अमेज़न का रेवेन्यू $600 मिलियन तक पहुंच चुका था। क्योंकि अब खरीदने वाले भी आ रहे थे, बेचने वाले भी आ रहे थे, तो जेफ बेज़ोस ने बहुत ही इन्वेस्टमेंट अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने में लगा दी कि वेबसाइट को किसी तरीके से बेहतर बनाए। तो इन्होंने बहुत ही इन्वेस्टमेंट वेबसाइट को बेहतर बनाने में भी लगा दी थी। तो अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कहा कि अब क्या नाम लेते हैं, खाली बुक पर तो रुका नहीं जा सकता। तो इन्होंने अब कंप्यूटर गेम्स के अंदर और म्यूज़िक के अंदर भी अपना कदम रख दिया। इन्होंने कंप्यूटर गेम्स और म्यूज़िक भी लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद अब क्योंकि अमेज़न ऊपर को आ रहा था, अब जेफ बेज़ोस ने सोचा कि क्यों ना अब इसको मार्केट प्लेसेस के लिए भी अनाउंस कर दिया जाए। अब यानी कि अब ये नहीं कि ये इसी पर ही कायम रहे, इसको मज़ीद फैलाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसको एज अ मार्केट प्लेस भी लॉन्च कर दिया, यानी कि कोई भी इस पर आकर कुछ भी बेच सकता है। यानी कि अब ये बुक, गेम्स और म्यूज़िक पर नहीं रहा, अब ये यानी कि कोई भी चीज़ बेचने और खरीदने के लिए बन गया, मार्केट प्लेस बन गया। तो अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑडियंस आना शुरू होगी, हर चीज़ बिकना शुरू होगी। जैसे आप देखते हैं आज आपको अमेज़न के ऊपर फ़िल्में भी मिल जाती हैं, गाने भी मिल जाते हैं और क्या नाम लेते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया भी मिल जाती हैं, बुक्स भी मिल जाती हैं। तो ये सारा कुछ मिलना शुरू हो गया अमेज़न के ऊपर। तो अब अमेज़न के ऊपर जो है डाटा का बहुत शॉर्टेज का मसला आना शुरू हो गया, डाटा को कहाँ स्टोर किया जाए। तो इसके लिए अमेज़न ने AWS अमेज़न वेब सर्विस का ऐलान, उन्होंने कहा कि किसी से लेने की बजाय अपनी वेब सर्विसेज जो है ना, उसको ये लॉन्चिंग कर दी जाए। अमेज़न वेब सर्विसेज अगेन बहुत ही कामयाब हुई। तकरीबन अमेज़न का 30 to 40% रेवेन्यू AWS से ही आता है, अमेज़न वेब सर्विसेज का ही आता है। फेसबुक, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ये सारी की सारी जो बड़े कंपनीज हैं, ये भी अमेज़न वेब सर्विसेज को ही यूज़ करती हैं। तब क्योंकि अमेज़न तरक्कियों पे पहुंच चुका था, बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुका हुआ है, सारा कुछ आ गया हुआ है। तो अब अमेज़न ने 2007 के अंदर अमेज़न किंडल नामी टैबलेट लॉन्च किया।
ये सोच कर कि अभी खाली बुक बेची नहीं जाएंगी, बुक का की लीडर भी, यानी कि अमेजोन किंडल बुक की लीडर है, यानी कि अब आप बुक को फिजिकल नहीं डिजिटल भी पढ़ सकते हैं, या आपको पढ़ी पढ़ाई बुक भी मिल सकती है। तो ये जो टैबलेट था, जेफ बेजोस ने कहा कि इस टैबलेट को मैं फ्री ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पे बेचूंगा, यानी कि इसको सिर्फ इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर बेचूंगा, इस पर मैं प्रॉफिट कुछ नहीं लूंगा। तो अब ये क्या बात हुई कि अगर इस पर प्रॉफिट नहीं लेना तो फिर इसको लॉन्च करने का फायदा, कोई पैसा फायदा तो हो नहीं रहा, तो फिर क्या इससे पैसे कैसे कमाए जाएंगे? तो इससे पैसे ऐसे कमाए जाएंगे कि जो अमेजोन किंडल के ऊपर जो किताबें पढ़ी जाएंगी, वो किताबें अमेजोन से ही डाउनलोड की जाएंगी, अमेजोन से परचेज की जाएंगी। यानी कि अमेजोन किंडल बेचकर तो पैसे नहीं कमाएगा, लेकिन बुक्स बेचकर अमेजोन पैसे कमाएगा। इसी तरीके से अमेजोन किंडल दुनिया का नंबर वन कम एक्सपेंसिव जो है ना, कम कॉस्ट वाला टैबलेट बना, और आज ये दुनिया के नंबर वन रैंकिंग पर मौजूद है। और उसकी वजह यही है कि इसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट नहीं किया जाता, इसके ऊपर जो बुक्स बेची जाती हैं उसका प्रॉफिट जनरेट किया जाता है। तो इसके बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेज़न ने जिस जिस भी फील्ड में कदम रखा है ये तरक्की करती रही है। तो 2014 के अंदर इन्होंने फायर फोन अपना, यानी कि स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च करने की, फायर फोन नामी फायर फोन लॉन्च करते ही फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? क्योंकि 2007 में एप्पल ने मार्केट को कवर कर लिया हुआ था, कैप्चर कर लिया हुआ था। इससे के कुछ ही देर बाद सैमसंग भी मार्केट में उतर गया हुआ था। 2014 तक आते होते सैमसंग और एप्पल के दरमियान बहुत टफ कंपटीशन था। तो जैसे ही अमेज़न ने इतनी लेट अपना फायर फोन लॉन्च किया, तो वो बहुत ही बुरे तरीके से नाकाम हो गया। तो ये था अमेज़न का ओवरऑल मॉडल। अगर आज के दौर में अमेज़न की वर्थ को देखा जाए तो तकरीबन 1.6 ट्रिलियन डॉलर से भी ये ऊपर जा चुकी है। तो ये अमेज़न ऐसे करके दुनिया में आया। इसने एक और बहुत अच्छा काम किया, इसने वन क्लिक बटन जो मुतारफ़ करवाया ना, जेफ बेज़ोस ने जैसे वन क्लिक बटन मुतारफ़ करवाया, तो इसने सोचा कि ये बटन बहुत काम का है, इसने इसका पेटेंट ले लिया। यानी कि अगर कोई और कंपनी अब इसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। एक कंपनी ने इसको इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उसने केस भी किया, लेकिन वो हार गए क्योंकि जेफ के पास इसका पेटेंट मौजूद था। वन क्लिक बटन में होता क्या है कि आप जैसे ही एक अपनी, यानी कि डाटा एंटर करने के बाद वन क्लिक करते हो, आपको सारा कुछ मिल जाता है, आपको मज़ीद कुछ नहीं करना पड़ता। यानी कि आपने जैसे अपना डाटा एंटर किया, फलाना एड्रेस फलानी चीज़ ये एंटर हो गया, हमने वन क्लिक किया और चीज़ आपके पास। इसका एक फ़ायदा ये था कि आसानी हो गई चीज़ खरीदने में। दूसरा हिडन फ़ायदा ये था कि कोई भी बंदा जब आता है तो उसको सोचना पड़ता है, ये वन क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, तीसरे, उसको इस दौरान सोचने का मौका मिलता है वो खरीदे या ना खरीदे। वन क्लिक पर आपको खरीदने का मौका ही नहीं, सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे आपने क्लिक किया, आपका ऑर्डर बुक हो गया, अब आपको वो ऑर्डर आने ही आना। यानी कि इससे भी ऑर्डर बनने शुरू हो गए। यूज़र इंटरफेस ईज़ी, यानी कि आसान हो गया, ईज़ी हो गया, इसको इस्तेमाल करना ईज़ी हो गया। उससे भी इसका जो है ना काफ़ी फ़ायदा हुआ। कस्टमर आना शुरू हुए, कस्टमर बेस बेहतर हुआ, कस्टमर का फीडबैक बेहतर हुआ, यूज़ करना आसान हो गया। इससे भी अमेज़न को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और अमेज़न दिन दूनी रात तिगनी तरक्की करता है और देखते-देखते ये पूरी दुनिया में फैल गया। अमेज़न 2 मॉडल हैं, एक 1P दूसरा 3P। स्टार्टिंग में अमेज़न 1P के ऊपर काम करती है, यानी कि वो चीज़ खरीदता था, उसको स्टोर करता था, इसके बाद कस्टमर आता था, उसको बेचता था। तो उसके बाद अमेज़न 3P वाले मॉडल में आ गया। 3P में क्या होता है, खरीदने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है। अमेज़न एज़ अ मार्केट प्लेस सिर्फ परफॉर्म कर रहा है और उसमें से अपना कमीशन ले रहा है। तो ये 3P मॉडल था, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद था बनिस्बत 1P मॉडल, क्योंकि 1P में आपको स्टोरेज की भी, क्या नाम है, गोदाम वगैरह आपने लेना, उसकी इन्वेंटरी मैनेज करनी, ये सारे एक्सपेंसिव पड़ते थे। अब जो 3P वाला मॉडल है, इसके अंदर ना आपने स्टोरेज करनी है, ना आपने इन्वेंटरी मैनेज करनी है, ना आपने स्टॉक को बरकरार रखना है। बेचने वाला जाने खरीदने वाला है, आपने सिर्फ एक मार्केट प्लेस दे दिया है, आपने ऐड रन करनी है, यानी कि अपनी जो, क्या नाम है, एडवर्टाइजमेंट आपने करनी है। खरीदने वाला खुद ही आ जाएगा, बेचने वाला खुद ही आ जाएगा। यानी कि बहुत कम खर्चे पर उनको एक माकूल सी कमीशन मिल जाती है, जो कि 1P वाले मॉडल की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। और आज भी अमेज़न का तकरीबन 30 टू 40% AWS से आता है, यानी कि अमेज़न वेब सर्विसेज से आता है। अमेज़न वेब सर्विस अमेज़न का बहुत ही कामयाब मुझे, आज अमेज़न प्राइम भी है, अमेज़न किंडल है, अमेज़न बुक है, यानी कि अमेज़न हर कदमी। और अब तो अमेज़न ने ये जो डिलीवरी कंपनी है इनको भी टक्कर देना शुरू कर दी, यानी कि अमेज़न ने अपनी डिलीवरी कंपनी भी स्टार्ट कर ली है। यूके के अंदर ये 2 बड़ी कंपनी हैं, उनको भी ये बहुत शानदार टक्कर दे रहा है। यानी कि अमेज़न इस वक्त दुनिया में छाया हुआ है और ये सब आपको भी पता है।
तो ये थे अमेज़न का ओवरऑल बिज़नेस मॉडल। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।